एकदम बनाएंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करें कि नहीं करें? ठीक है, कट तो मिल रहा है, सब चीज सही है, व्यवस्था बिल्कुल सही। चलिए, जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं, जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि अभी जो हमारा सेशन होगा वो क्या होगा, बिहार से रिलेटेड होगा। ठीक है ना? तो कोई भी चीज का यदि हम लोग शुरुआत करते हैं तो पहले ये हमें जानना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। यदि इसके बारे में यदि जानकारी हो जाता है तो कम से कम आपको आइडिया हो जाएगा ना कि हमको इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस होना है। और ये भी बताते चलेंगे हम एग्जाम ऑफ व्यू से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा अभी, मतलब क्योंकि आपके पास समय कम है, और समय कम है और कंटेंट ज्यादा है। समय कम है और कंटेंट ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि अभी हम लोग डिनोट करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ये उसके बाद हमारा जो है एक सिलसिलेवार से रिदम में चलेगा। तो आज हमारी शुरुआत जो हो रही है, तो सबसे पहले ना बिहार विशेष, इतना आप लोग दिमाग में सेट रखेंगे कि बिहार विशेष से बीपीएससी का जो अब तक का ट्रेंड है, बीपीएससी का जो अब तक का ट्रेंड है, क्वेश्चन जो पूछी जा रही है, तो बीपीएससी अभी तक में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मूल रूप से बीपीएससी पूछती है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन। लेकिन इस बार आप लोग बीपीएससी के थ्रू बिहार टीचर का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी आपका बिहार का जो है क्वेश्चन थोड़ा पलड़ा भारी हो सकता है। क्यों भारी हो सकता है? इसके पीछे रीजन नंबर 1, पहले यह आपके क्या था, फॉर्म जो था ये सिर्फ बिहार के लिए था। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया है, आउटर को भी जोड़ दिया गया है। चलो, बिहार है, झारखंड है, इनको तो मालूम है कि कौन क्या है नहीं है, लेकिन आउटर यदि सपोज करें कि मान लीजिए कि राजस्थान के बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो हम उनको बिहार के मामले में छांट सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मान लो सपोज थोड़ा दे देंगे, भागलपुर के आसपास के जिले या भागलपुर किस जिले से सीमा लगाती है, तब आपका क्या होगा, तब आपका क्या होगा कि इस यहीं पे जो है क्या हो जाएगा, छट जाएंगे बच्चे। तो इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि बीपीएससी भी जो इस बार एग्जाम लेगी, तो लगभग आप 20-25 नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड रहेगा, बिहार टीचर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमारे ख्याल से निभा, रंजन, क्या आपको क्या परेशानी है निभा, आप बता सकते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? जी जैक हो रहा है ना जो, नो सर, ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 मिनट हम लेंगे, 1 मिनट। चलिए, यहाँ तक हमारे ख्याल से हमारी बातों को आप समझ चुके होंगे, तो उसके अनुसार हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज पढ़ ले, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस बार आपकी बिहार की भूमिका इंपोर्टेंट हो सकती है, इसलिए कि हम लोग को यदि छांटना है ना, तो छांटना है तो उसके लिए हम लोग बिहार पे फोकस करेंगे। यदि मान लीजिए कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछ दिया बिहार से, तो वही एक पद्धति होता है जहां हम लोग किसी आउटर को छांट सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो बिहार के भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बिहार के बारे में या स्पेशल स्टेट के बारे में यदि कोई कर रहा है तो वही तो हम लोग छांट देते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन हो गया। जैसे 1857 का विद्रोह बिहार में हुआ है तो राजस्थान में भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हुआ होगा, तो कॉमन हो गया क्वेश्चन। लेकिन यदि हमको क्वेश्चन 1857 का विद्रोह में बोल देंगे कि मान लीजिए कि पहली शुरुआत कहां से हुई, तो देवघर से हुई, तो आप भारत लेवल पे देखते हैं कहां से स्टार्ट हुआ, तो मेरठ। ये मेरठ जो है इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया के सभी स्टूडेंट मान लो मेरठ जानेंगे,
बट देवघर रोहिणी जो है वो स्पेशल जो बिहार और झारखंड के स्टूडेंट होंगे वही जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे छाटने का जो है उम्मीद हमें लग रहा है कि आपको बिहार से जुड़ा हुआ लगभग 10 से 15 प्रश्न आना ही आना। होप करते हैं हम जो बताते हैं वो आगे उम्मीद करते हैं कि लड़ भी जाता है, तो आगे यही है कि हमारा लड़ेगा। ठीक है, चले अब आगे बढ़े हम लोग। तो हमारी बातों को समझ गए होंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना बिहार विशेष, यदि बिहार विशेष की बात हम लोग कर रहे हैं तो बिहार विशेष यही सेशन चल रहा है। तो कोई भी चीज पहले बिहार को हम लोग को जानना है। तो बिहार को जानना है तो देखिए सबसे पहले आपको बिहार का क्या जानना होगा, भूगोल। दूसरा बिहार का इतिहास, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, और उनके साथ ही साथ बिहार की अद्यतन। अद्यतन मतलब समझ रहे हैं ना, करंट अफेयर्स। अब ऐसा नहीं अद्यतन मतलब आप लोग समझेंगे नहीं, अद्यतन मतलब क्या हो गया, करंट अफेयर्स। क्लियर है, जो दिन भर की घटनाएं हो रही है, महीना 2 महीना 6 महीना, तो ये 6 महीना का इंपॉर्टेंट हो गया कनेक्टिंग आपके लिए। ठीक है ना, तो बिहार से रिलेटेड क्लियर है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और अद्यतन। अब सवाल यहाँ फिर उठता है कि इसमें हमको सर आप एक लाइन में तो बोल दिए कि भूगोल पढ़ना, तो भूगोल में पढ़ना क्या है, अंत तो कोई चीज का नहीं है ना। तो कम से कम हम लोग क्या करेंगे कि उस टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में देख लेते हैं, फिर इतिहास के बारे में देख लेंगे। तो भूगोल के बारे में जो हम लोग देखेंगे मूल रूप से सबसे पहले, तो जैसे बिहार की अवस्थिति, बिहार की अवस्थिति, और बिहार की अवस्थिति जानने से भी पहले हम लोग क्या देखेंगे, सामान्य जानकारी। किसके बारे में सामान्य जानकारी बाबू, तो बिहार के बारे में। उसके बाद बिहार की अवस्थिति देख लेंगे, फिर भूगर्भिक संरचना देख लेंगे कि बिहार को कितने हिस्सों में हम लोग डिवाइडिंग किए हैं। फिर चल करके हम लोग क्या देख लेंगे, बिहार का स्पेशल अफवाह तंत्र। जिस तरीके से आप लोग भारत का ज्योग्राफी पढ़े हैं उसी तरीके से हमारा बिहार का भी रिदम चलेगा। अफवाह तंत्र के बाद जो है हमारा मानसून हो जाएगा, उसके बाद यहाँ की मिट्टियां हो जाएगी, मिट्टी, और फिर क्या हो जाएगा, वनस्पति, और फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ जनसंख्या और परिवहन, जनसंख्या और परिवहन। इतना सेगमेंट हमको देखना है। तो पहला हमको क्या देखना है, बिहार की अवस्थिति, दूसरा बिहार के बारे में सामान्य जानकारी, फिर भूगर्भिक संरचना, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ का अफवाह तंत्र बिहार का। यही सब लीड हीरो बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम बोले क्यूल नदी। अब क्यूल नदी तो भारत स्तर पर क्यूल नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यदि पूछ देगा कि क्यूल नदी बिहार के किस जिले में बहती है, तो जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग आउटर को भी छांट सकते हैं, ठीक है। चलिए, मानसून हो गया, उसके बाद मिट्टी, और उसके बाद वनस्पति, जनसंख्या। जनसंख्या से आपको 2 प्रश्न आना ही आना है, जनसंख्या से 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका ज्योग्राफी का पाठ चलेगा। तो वही इतिहास की बात करेंगे बाबू। तो इतिहास की बात करेंगे अब। तो इतिहास में जो मूल रूप से होता है तो 3 सेगमेंट होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक। तो प्रीलिम्स स्तर में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्राचीन की बात करेंगे तो प्राचीन की बात करेंगे तो ये प्राचीन में भी यहाँ पे बिहार जुड़ जाता है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम आपसे पूछे कि बाबू नागपाषाण काल स्थल कौन सा है, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लीजिए दे दिए चिरांग, या कोई भी दे दिए इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिए, या मांडा का क्षेत्र दे दिए जम्मू कश्मीर, ये हमारा नवपाषाण काल हो गया भारत स्तर पे। अब यदि यही पे दे देगा कि बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, ठीक है ना, तब आंसर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री में हम लोग बिहार को जोड़ करके पढ़ेंगे। अब मान लीजिए नवपाषाण कालीन के बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, हड़प्पा काल देखेंगे। क्या देखेंगे, हड़प्पा काल। हड़प्पा काल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक काल, ठीक है। और एक तरफ वैदिक काल चल रहा है और एक तरफ क्या चल रहा है, 6ठी शताब्दी
का जो है आंदोलन चल रहा है, मतलब धर्म सुधार आंदोलन। और वैदिक के बाद जो है, इस वैदिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल बोलेंगे तो इसका समय कितना है, तो 1500 से 1000 वर्ष बीसी। और उत्तर वैदिक काल का क्या है, 1000 बीसी से 600 बीसी। ये 600 बीसी क्या है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तो महाजनपद का दौर चल रहा है, जिसमें 16 महाजनपद देखना है। और उस 16 महाजनपद में एक आ जाएगा क्या चीज, मगध। और इस मगध को एक साम्राज्य के रूप में हम लोग खड़ा करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य, तो मगध है कहाँ बाबू, बिहार में है। तो रिलेटेड कंटेंट जुट गया ना, भारत का जो है जुट गया किससे, बिहार के साथ। क्लियर है। वहीं देखिए 6वीं शताब्दी में आपके यहाँ आंदोलन हो रहा है, कौन सा आंदोलन हो रहा है, तो जैन का, बौद्ध का, ये सब का चल रहा है। तो सबका उद्गम कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बिहार का हिस्ट्री जो है आपके साथ कनेक्टिंग हो गया। क्लियर है ना, तो ये दोनों चीज हमारा कनेक्टिंग हो गया। चलिए ये दो पार्ट तो क्लियर हो गया। राजनीति की बात करेंगे, तो राजनीति की बात करेंगे तो यहाँ जो आप भारतीय लेवल पे देख रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या देखते हैं, राज्य लेवल पे। तो यहाँ आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं। चलिए अब रही बात अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था सेगमेंट जो होता है वो यहाँ बिहार में, खास करके बिहार में उस तरीके से नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था आपका जो है ज्योग्राफी के साथ जुड़ा रहेगा, कि जैसे मान लो हम बोले कृषि, जैसे हम बोलेंगे आपको उद्योग, ठीक है ना, या कारखाना, ये सभी चीज जो है अर्थव्यवस्था की है और प्लस ज्योग्राफी की है। तो ये दोनों चीज क्या होगा, क्लियर है। हम आपको बोलेंगे कि जैसे सपोज करिए कि रेल का फैक्ट्री हमारे यहाँ कहाँ था, तो एक भारत लेवल पे हो गया और दूसरा स्टेट लेवल पे हो गया। तो उद्योग की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उद्योग कहाँ कहाँ है, कृषि के विशेष में हमारे यहाँ क्या क्या प्रोडक्शन में हम लोग उत्पादन में प्रथम करते हैं, सेकंड, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, एक तो भारत लेवल पे और दूसरा बिहार लेवल पे। अब रही बात अद्यतन, अद्यतन मतलब करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स में जो रहेगा मूल रूप से, देखिए ये 6 महीने का, तो 6 महीने का एक करंट अफेयर्स होता है भारत लेवल, एक करंट हो गया भारत लेवल, भारत के स्तर पर। दूसरा हो गया राज्य के स्तर, राज्य के स्तर पर, ठीक है, राज्य के स्तर पर। यदि यहाँ देखेंगे तो भारत के स्तर पर तो आपको है ही कि हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले अंतर्राष्ट्रीय घटना देखना है, फिर राष्ट्रीय घटना देखना है, फिर चल करके खेलकूद देखना है, खेलकूद देखना है, फिर चल करके हमको नियुक्ति देखना है, नियुक्ति देखना है, फिर हमें सूचकांक देखना है आदि। वही राज्य स्तर पर यदि मान लीजिए कि हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री है ना, बिहार में ना इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना, क्या चीज की, इथेनॉल फैक्ट्री। तो इथेनॉल जो है एक राष्ट्रीय लेवल पे घटना हो गया, और उसकी उद्घाटन जो है कौन कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि बिहार के किस जिले में इथेनॉल की फैक्ट्री खोली जा रही है, या कचरा से जो है कहाँ पे जो है किस जिला में जो है क्या किया जाएगा, प्रकाश किया जाएगा, या मान लीजिए ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिहार विशेष कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, खास करके बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बीपीएससी जो भी एग्जाम देती है उसमें ना बिहार की अपनी एक भूमिका होती है। क्लियर है। चलिए आगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। यहाँ तक यदि आप लोग को यदि कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आप लोग मैसेज करके हमें यह बता दें कि हम आगे बढ़ें। यदि परेशानी हो रही है तो बोले कि हाँ, यदि नहीं हो रहे हैं तो आप लोग लिखिए सर आगे बढ़ा जाए।
एक बार लिख दीजिए हेडिंग, तो हमें भी लगेगा कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आगे बढ़े ना? ओके, आगे आगे, ओके, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं पुनः अपने, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। चलिए चलिए सबसे पहले ना हमारा ये है कि बिहार के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है ना? सबसे पहले हमें क्या देखना है? सामान्य जानकारी। ठीक है, उसके बाद हमें बिहार के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है ना? सबसे पहले अब सामान्य जानकारी की बात करेंगे तो हमें क्या क्या इसमें देखना है। सामान्य जानकारी सबसे पहले तो बिहार का नामांकन कैसे हुआ, बिहार का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, एक चीज। दूसरा, बिहार से अलग अलग कौन कौन से राज्य बने, और कब बने। ठीक है, कब बने ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नामांकन इसका कैसे हुआ बाबू? तो आपको पता होगा कि बिहार का नामकरण जो है बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारण इसका नामकरण क्या हो गया? तो बिहार कर गया, है ना? भिक्षुओं के रहने वाला जो निवास स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। क्लियर है? उसी से क्या बन गया? बिहार। ठीक है, अब अलग राज्य, तो ये बिहार जो है पहले किसका प्रांत हुआ करता था? तो पश्चिम बंगाल का। किसका? तो पश्चिम बंगाल का। ये देखिए, ये मेरा क्या है? सपोज करो ये मेरा बांग्लादेश है। ठीक है ना? 1906 में, 1906 में बंगाल विभाजन, क्या होता है? बंगाल विभाजन। उस बंगाल विभाजन में ना इसे दो हिस्सों में बांटा गया, जो असम का भी पार्ट था। तो इसे हम लोग ले लिए पूर्वी बंगाल, इसे हम लोग ले लिए पूर्वी बंगाल। यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया। वहीं इधर वाला हिस्सा जो है ये हमारा हो गया पश्चिमी बंगाल। क्लियर है? इसी पश्चिमी बंगाल का हिस्सा में हमारा एक बिहार, जिसमें ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, यहीं पे हमारा उड़ीसा और झारखंड इंक्लूड। ठीक है ना? तब चल करके आज ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, एक देश बन गया। तो वहीं पश्चिम बंगाल से 1912 में हमारा जो है बिहार अलग हो गया। ठीक है ना? तो उस समय 1912 में बिहार के गवर्नर कौन थे? तो उनके साथ ही साथ भारत के गवर्नर कौन थे? तो याद करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में बिहार का जो है क्या कर दिया गया है? डिवाइडिंग कर दिया गया। किससे? वेस्ट बंगाल से। अब जो ये बिहार बना, तो ये जो बिहार बना तो बाबू इस बिहार के साथ टोटल, देखिए इस बिहार के साथ ना टोटल ये मेरा बिहार हो गया। कब बना बाबू? 1912 में। इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। ठीक है, और विधिवत रूप से यह राज्य का दर्जा कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912। ठीक है ना? उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था।
चलिए इस बिहार में ना ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट आपका उड़ीसा का और ये वाला आपका बिहार और झारखंड। तो 1912 में आपका ये संपूर्ण बिहार बन गया। उसके बाद ये 1936 में अलग हो गया। कब हो गया? 1936 में। किससे अलग हुआ? तो बिहार से, ठीक है ना। उसके बाद इसी बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया, ठीक है ना। तो उस समय 15 नवंबर को जो है क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड एक अलग राज्य बन गया। तो अर्थात बिहार जो है किससे अलग होकर के बना था? तो पश्चिम बंगाल से अलग होकर के बना। उस बिहार से कौन अलग हो गया? तो उड़ीसा अलग हो गया। कब हुआ? 1936 में हुआ। झारखंड कब अलग हो गया? तो 2000 में हो गया। तो ये डेट के साथ याद रखेंगे 15 नवंबर के साथ। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो गई बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी। आज वर्तमान में 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक बिहार स्वतंत्र प्रांत के रूप में आया, ठीक है, स्वतंत्र प्रांत के रूप में आया। और उनके साथ ही साथ वर्तमान में यहाँ पे बिहार में आपको कुल, ठीक है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। सब डिवीजन की संख्या कितना है अनुमंडल का? तो 101 है। तो प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534 है, ठीक है। पंचायत की संख्या कितनी है? तो 8664। ये डेट जो है, ये डाटा जो है करंट में आप लोग देख लेंगे कि क्योंकि कुछ कुछ जो है नगर परिषद बने, तो ये वाला डाटा आप लोग देख लेंगे पंचायतों की संख्या। क्लियर है ना? तो यहाँ तक। तो प्रमंडलों की संख्या कितनी? 9। जिलों की संख्या कितनी? 38। और सब डिविजनों की संख्या, सब डिविजन मतलब समझ रहे ना, एक तरीके से देख लीजिए, ये जो मेरा गांव हो गया, कई गांव मिल करके क्या बन जाएगा? पंचायत बन जाएगा। कई पंचायत मिल करके क्या बन जाएगा? तो ब्लॉक बन जाएगा। कई ब्लॉक मिल करके क्या बन गया? तो सब डिवीजन बन गया। कई सब डिवीजन मिल करके क्या बन गया? तो डिस्ट्रिक्ट बन गया। और कई डिस्ट्रिक्ट मिल करके क्या बन गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं कमिश्नरी, प्रमंडल। और कई कमिश्नरी मिल करके क्या बन गया? राज्य। और कई राज्य मिल करके क्या बन जाएगा? तो देश, ठीक है ना। ये मेरा बिहार एक प्रांत है, राज्य है, जो किसका हिस्सा है? तो भारत का। इस बिहार में आपको कितना प्रमंडल? तो याद करिए, प्रमंडलों की संख्या कितनी? 9। जिलों की संख्या 38 और सब डिवीजनों की संख्या 101। उसके बाद प्रखंड की संख्या 534 और पंचायतों की संख्या 8664। इस डाटा को सिर्फ आप लोग करंट में देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, आपको एक सिंपली सामान्य जानकारी का पीडीएफ हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। यहाँ का जो है क्या है, यहाँ का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है, राजकीय भाषा क्या है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो हम आपको एक पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे, उसको एक बार नजर से दौड़ा देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, उम्मीद करें हम लोग आगे बढ़े। नीतीश कुमार, आवाज जा रही है आपको? मनीषा, कोई परेशानी है क्या आपको? यस, क्या परेशानी है बाबू? बोलिए, परेशानी क्या है? कोई परेशानी ही नहीं है? कुछ परेशानी जब तक नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा हमें? नो सर, मनीषा कुमार, नो सर, ओके, ठीक है। यस, मुन्ना कुमार, मुन्ना कुमार जी, क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है बताइए। अब शॉर्ट में परेशानी बताइएगा।
जीग जैग हो रहा है, मेरे ख्याल से जीग जैग हो रहा है। तो मुन्ना जी एक बार रिफ्रेश करके आप चला लीजिए, तो हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा। या आपका नेटवर्क इशू तो नहीं है? आपका यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो गौतम जी कुछ नहीं, मुन्ना कुमार तो कुछ नहीं। ठीक है, गौतम पासवान जी हो रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े तो ओके ओके चलिए ठीक है। यहां तक कोई परेशानी हुई क्या समझने में? ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज थोड़ा ही रखेंगे, इसलिए थोड़ा रखेंगे कि कल से फिर तब हमारे पास जो रहेगा तो वो सबको नीतीश सर द्वारा जो है आपको मैसेज चला जाएगा कि एक टाइमली बेसिस पर जो है क्लास प्रारंभ हो जाएगी। और हो सकता है कि एप्लीकेशन कुछ परेशानी होगा तो सर के पास एक लिंक भी चला जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आपको सभी मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रमंडल देख लेते हैं, जिला देख लेते हैं, और आगे हम लोग सिर्फ इतना देख लेते हैं, ठीक है ना। और इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना बिहार की अवस्थिति, बिहार की अवस्थिति आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये पीडीएफ के रूप में आपको चला जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि आपका बिहार की अवस्थिति पूछेगा तो ये मेरा क्या है, इंडिया है। ये मेरा क्या है, इंडिया है। सपोज क्या अच्छा बन ही गया है, ठीक है। इस इंडिया में बिहार मेरा कहाँ है, यहाँ। और याद कीजिए यहाँ से हम लोग IST गुजारे थे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसके अनुसार इधर वाला हिस्सा मेरा क्या हो गया, पूर्व। और इसके इक्वेटर बीचों बीच से गुजरता है, मतलब कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ, और कर्क रेखा के नीचे आते हैं तो साउथ। तो बिहार मेरा कहाँ अवस्थित हो गया बाबू, उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर। तो बिहार की अवस्थिति कहाँ हो गई, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया है, ठीक। अब सवाल हो रहा है कि उत्तरी अक्षांश में तो हम लोग हैं, तो उत्तर में कितना अक्षांश है, ठीक है ना। अब याद कीजिए, तो बिहार के नीचे में आपको पता होगा कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब 23 भाव से, ठीक है। और बिहार से अलग होकर के क्या बना है, झारखंड बना। तो एक अनुमान लगा सकते हैं ना कि अक्षांशीय विस्तार मेरा कितना होगा, तो 24, 20, 10, ठीक है ना। 24, 20, 10 ये मेरा यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जाकर के मेरा क्या होगा, खत्म होगा बिहार। तो इसको हम लोग 3 अक्षांश आगे चलेंगे, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 27, 20, 10, ठीक है। अब यहाँ यदि आपको अक्षांशीय विस्तार में बता देगा कि डिफरेंस कितना है,
तो इसको हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। पता है, कर लेंगे, आगे बढ़े। चलिए आगे अक्षांशीय विस्तार आप लोग देख लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क रह गया देशांतरीय विस्तार, कुछ आप भी करेंगे, ठीक है ना, कुछ आप भी करेंगे। चलिए तो ये कर लेंगे। उसके बाद अब जब हम आते हैं कि इसके परमंडलों की संख्या कितनी है, तो परमंडलों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए ये जो हमारा बिहार है ना, तो इस बिहार को हम आसानी से समझ जाएंगे। आसानी से कैसे समझेंगे, और आप लोग खुद बता देंगे। सबसे पहले ना इस बिहार को एक डिवाइडिंग लाइन खींच लीजिए, डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन बोले तो ये क्या है, हमारे यहाँ गंगा। कौन सी नदी है, गंगा। क्लियर हो गया। तो बिहार के बीचों बीच से क्या गुजरती है, गंगा। तो बिहार को ऊपर गए थे, क्या बोले हम लोग, नॉर्थ बिहार, और बिहार के नीचे, गंगा के नीचे आ गए थे, इसको हम लोग क्या बोल दिए, साउथ बिहार। ठीक है ना। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार समझ में आ गया होगा। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, किसके लिए, तो बाढ़ के लिए। तो वहीं दक्षिण बिहार किसके लिए जाना जाता है, सूखा। चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे एग्रीकल्चर में, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिक्कत नहीं हुआ, तो बिहार को पहले हम लोग क्या कर दिए, क्या कर दिए, तो बिहार के बीचों बीच डिवाइडिंग कर दिए गंगा के बीचों बीच। ये हमारा की पॉइंट रहेगा, याद रखेंगे। उसके बाद आपको तीन, मतलब यहाँ से मेरा उंगली देखेंगे, उंगली देखेंगे, और उंगली देखने के बाद ये देखेंगे, इस लाइन को हम ऐसे खींच लेंगे। एक क्या हो गया, एक। ये वाला जो मेरा की पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ये हो गया मेरा 2। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट जो हो गया, वो हो गया मेरा 3। ठीक है ना। ये वाला मेरा जो पॉइंट हो गया 4, और ये वाला जो पॉइंट हो गया मेरा 5। ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछेगा कि गंगा के ऊपर कितना परमंडल, तो 5, नीचे कितना, तो देखो ये आपका हो गया 6, नीचे ये आपका हो गया 7। यहां से ऐसे घेर दीजिए इस तरीके से, 8 और 9, 9 परमंडल हो गया। दिमाग में सेट हुआ। नंबर 1, एक ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से हम लोग इधर कर देंगे, ये एक परमंडल हो गया। यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा दूसरा परमंडल हो गया। इस तरीके से ये कर दिए तो मेरा तीसरा परमंडल हो गया, और ये वाला मेरा क्या हो गया, चौथा परमंडल हो गया। ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, और ये 9वां। तो 9वां परमंडल हो गया। अब पहला परमंडल कौन सा कहलाता है, तो पहला परमंडल को हम लोग कहते हैं सारण परमंडल। कौन सा परमंडल, सारण परमंडल। ओके, कोई दिक्कत है, दिमाग में सेट हो गया। चलिए दूसरा कौन सा परमंडल है, तिरहुत परमंडल। कौन सा परमंडल, तिरहुत परमंडल। तीसरा कौन परमंडल है, दरभंगा परमंडल। कितना परमंडल, कौन सा परमंडल, तो दरभंगा परमंडल। चौथा कोसी परमंडल, और 5वां आपका क्या हो जाएगा, पूर्णिया परमंडल। तो बाबू गंगा के ऊपर कितना परमंडल, तो 5 परमंडल। कौन कौन सा बोल दीजिए, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। दिमाग में सेट हुआ, हाँ ना तो बोलिए, सामने रहते तो जल्दी हो जाता। ठीक है, चलिए हमें लग रहा है कि आप लोग के पास जा रहा है, तो आप आगे बढ़ते चलते हैं। दीपा कुमारी, दीपा कुमारी कोई सवाल है क्या आपका, भवानी कुमारी कोई सवाल, कोई सवाल नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा परमंडल हो गया, तो सारण। ये कौन सा, तिरहुत। तो गंगा के ऊपर कितना परमंडल हो गया, 5। अभी बताएंगे कि यहाँ से सवाल कैसे कैसे आएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नीचे ये आपका हो गया भागलपुर, ये आपका हो गया मुंगेर, ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मगध। ठीक है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं पटना प्रमंडल। तो गंगा के ऊपर कितना प्रमंडल? 5 प्रमंडल। गंगा के नीचे कितना प्रमंडल? 4 प्रमंडल। तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है बाबू? तो 9 है। 9 में दिमाग में सेट रखिएगा, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना, 9 प्रमंडल। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया। अब देखिए, अभी आपको हम बताए थे जस्ट कई सब डिवीजन मिलकर के क्या बना था? जिला। और कई जिला मिलकर के क्या बना था? कमिश्नरी। बताए थे ना? चलिए, अब यहाँ सारण में आपको पूछेगा कि ये सारण प्रमंडल में कितना जिला है, तो याद रखेंगे यहाँ कितना है? 3 जिला। कितना जिला? 3 जिला। तिरहुत में जाइएगा तो कितना? 6। दरभंगा में जाइएगा तो कितना? 3। कोसी में जाइएगा तो 3 और पूर्णिया में आइएगा तो 4। अब काउंट कीजिए तो बाबू कितना हुआ? काउंट करके बताइए। देखिए, पहले हम लोग कितना लिखे सारण में? 3। उसके बाद कितना लिखे? तिरहुत में 6 और दरभंगा में कितना लिखे? 3 और कोसी में 3। उसके साथ ही साथ पूर्णिया में कितना? 4। तो जोड़िए, 6 3 9 3 12 3 15 4 19। एक चीज दिमाग में सेट हुआ क्या? गंगा के ऊपर कितना जिला? तो 19 जिला। तो कंडीशन ये हो गया कि गंगा के नीचे कितना जिला होगा? तो 19 जिला। क्लियर हो गया? अभी सबको हम दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद भागलपुर में कितना? 2। भागलपुर में कितना? 2। मुंगेर में कितना? 6। मगध में कितना? 5 और पटना में कितना? 6। अब जोड़िए तो इस कितना हो गया बाबू? मतलब गंगा के निचले हिस्से में तो 6 5 प्लस 6 प्लस 2 तो 6 5 11 6 17 2 19। क्लियर हो गया? गंगा के ऊपर कितना? तो 19 जिला। गंगा के नीचे कितना? तो 19 जिला। गंगा के ऊपर कितना प्रमंडल? तो 5 प्रमंडल। गंगा के नीचे कितना प्रमंडल? तो 4 प्रमंडल। क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ ना? अभी देखिए, फिर आगे देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। आगे अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी इतना पहले आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए, आगे चलते हैं तो देखिए, ये आपका हो गया सारण। पहला कौन सा प्रमंडल? सारण प्रमंडल। अब बताइए तो आप लोग को सारण प्रमंडल में कितना जिला हम लोग बोले थे? 3 जिला। कितना जिला? 3 जिला। तिरहुत में कितना बोले थे? तो 6 जिला। दरभंगा में 3 जिला। कोसी में 3 जिला और पूर्णिया में 4 जिला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये आपका गंगा का किधर हो गया? नॉर्थ साइड। इधर आते हैं, भागलपुर कितना? 2। मुंगेर कितना? 6। मगध कितना? 5। पटना कितना? 6। टोटल 19। और टोटल 19। गंगा के ऊपर 19 और गंगा के नीचे 19। अब देखिए एक बार रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे आपको जा रहा होगा, नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये हम लोग घेर दे रहे हैं। थोड़ा सा अब इस मैप पे नजर बढ़ाइए, यहाँ से इधर करके देखिए तो ये मेरा सारण प्रमंडल हो गया 3 जिला। कौन कौन सा बाबू? गोपालगंज, सिवान और सारण। फिर से बोलिए, गोपालगंज, सारण, सिवान और सारण। सारण का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? छपरा। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये दूसरा मेरा हो गया। ये कौन हो गया? दूसरा हो गया। दूसरा में देखिए, ये कौन सा है? वेस्ट चंपारण। ये कौन सा है? ईस्ट चंपारण। ये कौन सा है? सीतामढ़ी। और ये कौन सा है? तो शिवहर। ये कौन सा है? मुजफ्फरपुर। तिरहुत का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो? यही मुजफ्फरपुर। और वैशाली जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? हाजीपुर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो 6 जिला इसमें हो गया, 3 6। कोई दिक्कत? चलिए, अब ये दरभंगा प्रमंडल, ये देखिए, ये हमारा दरभंगा प्रमंडल हो गया। दरभंगा में देखिए मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है। ये आपका कोसी का क्षेत्र हो गया। कोसी का हेडक्वार्टर कहाँ बाबू? सहरसा। इसमें कितना जिला है बाबू? तो 3, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद आ जाइए पूर्णिया। पूर्णिया में कितना है? 4 जिला। देखिए, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, कोई दिक्कत है?
चलो नेक्स्ट, ये कौन सा है? भागलपुर। भागलपुर में कौन सा है? तो दो, भागलपुर और बांका। उसके बाद आ जाइए, ये वाला आपका एरिया हो गया मुंगेर का। तो मुंगेर में कौन है? मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये 6 जिला हो गया। अब आ जाइए मगध। मगध में देखिए कौन सा? नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। ये आपका क्लियर हो गया बाबू। कौन सा? मगध। कितना जिला? 5 जिला। पटना प्रमंडल आती है, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और केंद्र। ये आपका हो गया 6 जिला। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके दिमाग में सेट कर दिया होगा। और इससे बीचों बीच देखिए तो ये गंगा नदी गुजर रही है कि नहीं? ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए पुनः एक बार रिकॉल कीजिए। ठीक है, आप अपने से इस मैप को आज बनाएंगे और फिर इसका हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे फिर से एक बार विधिवत आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले कौन सा? सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में कितना जिला? 3 जिला। कौन कौन सा? गोपालगंज, सिवान और सारण, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं सा सी गो। सा सी गो। सा से सारण, सी से सिवान, गो से गोपालगंज। तो क्लियर हो गया सा सी गो। अब आ जाइए तिरहुत प्रमंडल। चंपारण तो आपको याद है ही, दोनों चंपारण। उधर वाले हिस्से को क्या लेंगे? वेस्ट, और इधर वाले हिस्से को क्या लेंगे? ईस्ट। ये आपका सीता मैया जिला याद है ही। इसके बगल में ये आपका क्या है? शिवहर, मुजफ्फरपुर, और ये आपका हो गया ठीक है ना? या वैशाली। दरभंगा आपको मालूम होगा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये आपका मालूम होगा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, कोसी वाला पेड़। ये आपका हो गया पूर्णिया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। ये आपका हो गया भागलपुर, बांका, ये 2 हो गया। ये वाला आपका हो गया मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर में कितना जिला है? तो 6 जिला। कौन कौन सा? मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई है। तो वहीं मगध के क्षेत्र में कितना जिला? 5, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। तो वहीं पटना प्रमंडल में कितना? तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और केनू, ये हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी में राइट डाउन करेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग कि ये जिला कौन लैंड लॉक्ड है, गंगा के किनारे कौन कौन सा जिला है, गंगा कितने जिले से होकर के गुजरती है, किसकी लंबाई अधिक है, कम है। इनके साथ ही साथ इनका पड़ोसी देखेंगे, ऊपर नेपाल, इधर यूपी, झारखंड, ये आपका वेस्ट बंगाल, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और आप लोग के लिए होमवर्क ये रहा कि कॉपी में आप इस चीज को बनाएंगे और नीतीश सर के व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे। ठीक है, और इनके साथ ही साथ यदि आपको कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी को भी हम जल्द सॉल्व कर देंगे। यदि परेशानी नहीं है तो ये कारवा फिर आगे बढ़ता रहेगा। आज के लिए और कोई समस्या है लास्ट तो आप लोग बता दीजिए। तरन्नुम आरा, आरा, तरन्नुम आरा, मगर मुन्ना कुमार महतो 19, नादिया अंजुम 19। यस, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, तो आज के लिए रखें तब। थैंक यू, गुड नाइट।